वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके के क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के जीके क्वेश्चन से। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 20/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जोहान वॉल्फगैंग डोबेरिनर। जोहान वॉल्फगैंग डोबेरिनर ने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। डोबेराइनर ने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तत्वों की तीन तीन के वर्गों में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। मेघालय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत स्तर पर समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयला का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय में 2014 से कोयला खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीकम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, GSAT-31। टेलीकम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को GSAT-31 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। भारत के संचार उपग्रह GSAT-31 को 6 फरवरी 2019 को कोवरू के प्रमोचन स्थल फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 VA-247 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। 17 जनवरी 2020 को कोवरू प्रमोचन बेस फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 VA-251 द्वारा भारतीय संचार उपग्रह GSAT-30 का भूतुल्यकाली अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक प्रमोचन संपन्न हुआ। GSLV का पूर्ण रूप है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। निम्नलिखित में से रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रियों को 3 श्रेणियों होती है जो निम्न है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री में मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले मंत्री शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रभार, जो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर नीतिगत फैसला लेते हैं। राज्य मंत्री, कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसे आमतौर पर उसी मंत्रालय का विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कैबिनेट मंत्री में निम्नलिखित शामिल है: रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, उर्वरक एवं रसायन मंत्री, वित्त मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रेल मंत्री।
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सूचना मंत्री, पर्यावरण मंत्री, जल शक्ति मंत्री, नागरिक विमानन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्री, संस्कृति मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1904 में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के घटनाओं का कालक्रम निम्न है। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918, खेड़ा 22 मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920 to 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवकीनंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रकांता। देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिक कृति माना जाता है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक है रसखान। मृच्छकटिका पुस्तक के लेखक है शूद्रक। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक है अश्वघोष। देवदास चरित्रहीन पुस्तक के लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक है शिवानंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी शुष्क पर्णपाती वन। तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। एग्जाम्पल रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी इत्यादि। आर्द्र सदाबहार वन, इस प्रकार के वन कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सफ़ेद देवदार, होलोक और केल। शुष्क सदाबहार वन, इस प्रकार के वन उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ियाँ और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अनार, जैतून और ओलियंडर। कांटेदार वन, इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। एग्जाम्पल बबूल, कोकोस, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी और प्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तालीपरंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राजराजेश्वर मंदिर। केरल के तालीपरंबा के पास स्थित राजराजेश्वर मंदिर है जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में। श्री रंगनाथ मंदिर है तमिलनाडु में। अक्षरधाम मंदिर है नई दिल्ली। थिलई नटराज मंदिर तमिलनाडु। बेलूर मठ है पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु थंजापुर। अन्नामलाई मंदिर है तमिलनाडु
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। लेवोजियर को आधुनिक रसायन का जनक मानते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के पश्चात परमाणु संरचना के संदर्भ में मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं आवेश एक अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है, जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, साक्षात। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है, जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम है साक्षात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य संविधान से अंगीकार किए गए हैं। संयुक्त राज्य देश से संविधान में लिए गए शब्द है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक। अमेरिका देश से संविधान में लिए गए शब्द है पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग इत्यादि। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में लिए गए शब्द है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा देश से संविधान में लिए गए शब्द है संघात्मक विशेषताएं, शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया इत्यादि। रूस से संविधान में लिए गए शब्द है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया देश से संविधान में लिए गए शब्द है प्रस्तावनाओं की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार, वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अनबुझा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम अनबुझा चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहते हैं। बुझा चूना का रासायनिक सूत्र CaOH है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2 होता है। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष में नेशनल टीबी प्रोग्राम NTP लॉन्च किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1962 में। भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। टीबी या क्षय रोग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। 1978 में BCG टीकाकरण को टीकाकरण विस्तारित कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। 1993 में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। 1997 में संशोधित टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीबी क्षय रोग के इलाज के लिए डॉट्स पद्धति को शामिल किया गया। निक्षय
पोषण योजना के माध्यम से टीबी रोगियों को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अंडमान द्वीप। भारत में अंडमान द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता था। काला पानी जेल को सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सेलुलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मलयालम। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम अंग्रेजी है। लक्षद्वीप में जेसेरी दिवेही भाषा बोली जाती है। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य की लोक प्रस्तुति है। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। हुट्टारी सुगी कुनिता करगा लांबी। केरल का लोक नृत्य है कथकली मोहिनी अट्टम कुरावारकली। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी डिंडो काला दहीकला दशावंतार। ओडिशा का लोक नृत्य है गोतीपुआ छाऊ घुमुरा रानाप्पा संबलपुर नृत्य। पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा गिद्दा दफ धमाल दंकारा। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर गनगौर झूलन लीला कालबेलिया चारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वंगारी मथाई। वंगारी मथाई नोबेल पुरस्कार विजेता है जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। वंगारी मथाई को 2004 में पर्यावरण से जुड़े काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वंगारी मथाई केन्याई पर्यावरणविद थे जिन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन की स्थापना की। वंगारी मथाई नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला थी। ब्रिट मोजर को शरीर विज्ञान या औषधि के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रैंकोइस बेरे को 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वियना में। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में वियना में हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। गैट का मुख्यालय है जेनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय है लंदन। नाटो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्लास्टर ऑफ पेरिस।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 12H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए किया जाता है। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S, डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट C4AF और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट सीमेंट का मुख्य संघटक है जिसे बॉक्स यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A JPEG। JPEG किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। कुछ प्रचलित फाइल एक्सटेंशन है EXE एक्सिक्यूटेबल फाइल, JPEG फोटो के लिए फाइल एक्सटेंशन, MP3 गाने और मल्टीमीडिया के लिए, वेव या डिजिटल ऑडियो की एक फाइल एक्सटेंशन है, MKV या VLC के लिए मल्टीपल ऑडियो से लेस एक वीडियो फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर D अरिय जल पैटर्न। अरिय जल पैटर्न निकासी नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियाँ जो पर्वतों के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। एग्जाम्पल सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। वृत्ताकार अपवाह प्रतिरूप, जब सहायक नदियाँ मुख्य नदी से इस प्रकार मिलती है कि समूचा क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होने लगता है। एग्जाम्पल गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अरिय प्रवाह प्रतिरूप, जब नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती है। एग्जाम्पल अमरकंटक पठार और रांची पठार पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम, जिनका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर B विनोद खोसला। सन माइक्रोसिस्टम के संस्थापक को विनोद खोसला है। सुंदर पिचाई गूगल के CEO है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। सबीर भाटिया हॉटमेल ईमेल सेवा के सह संस्थापक है। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर D ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 उद्योग मंडल और चंपकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर के बीच स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गोदावरी और कृष्णा नदी से लगा काकीनाडा पुदुचेरी नहर को 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 घोषित किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई। भारतीय अंतर्देशीय प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपण किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर C सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कनाडा। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर PHWR एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। भारी जल का इस्तेमाल PHWR में परिमाणक और शीतलक के रूप में किया जाता है। भारत में भारी जल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना निम्नलिखित जगहों पर की गई है। नांगल पंजाब, देश का पहला भारी जल संयंत्र जिसकी स्थापना 1962 में की गई, वडोदरा गुजरात में। तालचर उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु, थाल महाराष्ट्र। हजीरा गुजरात, रावतभाटा गुजरात, मानुगुरु आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आयुष। आयुष राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के भाग है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने का आदेश देती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इस रिट के द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त करने के लिए जारी किया जाता है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार का रिट सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। उन्हें अपने कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रतिषेध, यह उच्च या उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण, इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकारों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर किया जाता है। उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है। उत्प्रेरण रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। अधिकार पूछा, इस रिट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के अधीन अन्य प्रयोजन के लिए भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हिंद स्वराज। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित हिंद स्वराज पुस्तक है जिसमें यह लिखा था यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ग्राम स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, इट्स मीनिंग
एंड प्लेस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक गांधी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने का पैमाना क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पीएच पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना पीएच पैमाना है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल डीबी पैमाना से मापते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता मापने का पैमाना ओएच पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1792। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी। दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब 1787 में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1884 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। 1935 में रणजी ट्रॉफी के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू की गई। 2002-03 में विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत की गई। 2020 की शुरुआत 2007 में हुई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से की जाती है। बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन की यात्रा 8 दिन और 7 रातों की होगी। भारतीय रेलवे भारत और नेपाल के बीच अपनी पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अनुसार बौद्ध सर्किट ट्रेन महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारकों को कवर करेगी। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान, बोधगया प्रबुद्धता का स्थान, सारनाथ बुद्ध के पहले उद्देश्य, कुशीनगर बुद्ध के निर्वाण का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर। 1930 में BR अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन नागपुर में हुआ था, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष MC राजा थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रश्नों को लेकर भारी मतभेद उत्पन्न हो गया। महात्मा गांधी एकमात्र व्यक्ति जो एकमात्र सम्मेलन द्वितीयक सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। गांधी जी सांप्रदायिकता के विषय पर मतभेद होने कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर वापस स्वदेश लौट गए। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के अलग निर्वाचन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिकता पंचायत की घोषणा की। 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर समझौता के द्वारा दलितों के अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया। दलितों को अधिक स्थान आरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ताजमहल। ताजमहल मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को स्थल सूची में शामिल होने का वर्ष है आगरा का किला 1983 में, अजंता की गुफाएं 1983 में, एलोरा की गुफाएं 1983 में, ताजमहल 1983 में, महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में, सूर्य मंदिर 1984 में,
मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने मलखाम को अपना राज्य खेल घोषित किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने मलखाम को अपना राज्य खेल घोषित किया। मलखंड भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। यह कम से कम समय में शरीर के हर एक अंग की कसरत सुनिश्चित करता है। महाराष्ट्र का राजकीय खेल कबड्डी है। निवानी हरियाणा का नगर बॉक्सिंग नर्सरी कहलाता है। निवानी हरियाणा का नगर बॉक्सिंग नर्सरी कहलाता है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, CR दास। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन CR दास के साथ किया था। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन चित्तरंजन दास का है। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। UNEP पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। UNEP का स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। UNDP का कार्यालय भारत में नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में किलोमीटर के राजमार्ग बनाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 15,000 किलोमीटर। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 में 15,000 किलोमीटर के राजमार्ग बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइस गाय वो फिनिश फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ की। द नाइस गाय वो फिनिश फर्स्ट राहुल द्रविड़ की जीवनी है। ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक के लेखक है क्रिसिस नाइट। विल पुस्तक के लेखक है विल स्मिथ। वेंटिलेटर इश्क पुस्तक के लेखक है तत्सम्यक मनु। राइट अंडर आवर नोज पुस्तक के लेखक है R गिरिधरन। द एंड गेम पुस्तक के लेखक है S हुसैन जैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। आयनिक यौगिक के गुण निम्न हैं। आयनिक यौगिक ठोस होता है। आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम विकास मंत्रालय के तत्वाधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन पूर्व तथा पश्चात कृषि अधिक संरचनात्मक विकास के माध्यम से कृषकों का सुदृढ़ीकरण। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।